पिछले एपिसोड में हमने देखा जहाँ पर ऐश कैचम आयनों का जिम बैटल हरा देता है और अब वो अपने अगले मंजिल की तरफ बढ़ चुका है जो कि है एक्विलिस टाउन। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ऐश, ब्रॉक और सरीना तीनों एक फेरी का इस्तेमाल करते हैं एक्विलिस टाउन में जाने के लिए। वो तीनों ही इस फेरी के अंदर बैठ जाते हैं और इंतजार में होते हैं कि कब वो एक्विलिस टाउन पहुंचे। लेकिन फेरी का इस्तेमाल करने के बाद वो बहुत ही जल्द एक्विलिस टाउन पहुंच जाएंगे। उनका सफर चुटकियों में पूरा हो जाएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ऐश, सरीना और ब्रॉक जो अपनी जर्नी पर एक्विलिस टाउन जा रहे हैं। यहाँ काफी खूबसूरत जगह है, फ्लोटिंग आइलैंड और कोस्ट लाइन के बीच ये जगह। आसमान में व्यू बहुत ही अच्छा नजर आता है। ऐश हमेशा की तरह अपने पिकाचू के साथ नए पोकेमोन और चैलेंजेस के लिए एक्साइटेड रहता है और सरीना को भी यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसे यहाँ के पोकेमोन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। वहीं पर ब्रॉक हमेशा की तरह नए पोकेमोन और रेसिपीज़ को समझने में बिजी रहता है। तीनों ट्रेनर्स बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, वो आपस में तीनों बात कर रहे थे और उस जगह का लुफ्त उठा रहे थे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके पास एक राउलेट आ जाता है और वो उस राउलेट से बात करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो राउलेट आखिर किसका है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ था जो शायद से उस राउलेट का ट्रेनर था। ऐश पूछता है कि ये राउलेट तुम्हारा है? वो इंसान बताता है कि हाँ, वो राउलेट उसका है और उसका नाम काई है। ऐश और बाकी साथी सभी अपने बारे में बताते हैं। ऐश बताता है कि वो यहाँ पर जिम बैटल के लिए आया है, उसे पार्डिया लीग में हिस्सा लेना है। काई बताता है कि वो एक यंग ट्रेनर है जिसको आगे जाकर बहुत से चैलेंजेस का सामना करना है, लेकिन अभी उसे किसी चीज़ की तलाश है और उसको ढूंढते ढूंढते इस सिटी तक आ चुका है। ब्रॉक कहता है, काई आखिर तुम्हें किस चीज़ की तलाश है जो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक लेकर आ चुका है? काई बताता है कि उसको एक स्काईविंग स्टोन चाहिए राउलेट के लिए, जिसकी मदद से उसकी फ्लाइंग पोकेमोन पावर बढ़ जाएंगी। ब्रोक कहता है, मैं पाल्डिया रीजन के अंदर काफ़ी समय से हूँ और मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है। ये एक तरह का स्टोन है जो पोकेमोन की फ्लाइंग पावर को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। काई बताता है कि हाँ, मुझे स्टोन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मेरा राउलेट को फ्लाइंग अटैक्स करने में दिक्कत होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे राउलेट की फ्लाइंग पावर इंक्रीज़ हो जाए ताकि उसे पोकेमोन बैटल किसी और चीज़ में दिक्कत ना हो। काई बताता है कि वो यहाँ से गुजर ही रहा था, तभी उसका राउलेट तुम लोगों को देखकर यहाँ तक आ गया था। शुक्रिया, तुमने इसका ख्याल रखा और अब हमें यहाँ से चलना होगा। ऐश कहता है, कैसा होगा अगर हम सब तुम्हारी इस काम में मदद करें काई? काई कहता है, क्या सच में? ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तुम लोगों का शुक्रिया, मेरा सफ़र आसान हो जाएगा। ब्रॉक पूछता है, क्या काई तुमको मालूम है कि वो स्टोन आखिर तुम्हें कहाँ मिल सकता है? काई बताता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और जानकारी इकट्ठा करी है जिससे उसे पता चलता है कि स्काईविंग स्टोन एक जगह पर मिल सकता है। अब वो वहीं पर जाएगा। ऐश, काई, ब्रॉक और सरीना सभी लोग जर्नी पर निकलते हैं। जर्नी के दौरान ऐश कैचम कहता है, काई क्या तुम अपने राउलेट पर भरोसा नहीं करते? तुम्हें उसको सिखाना होगा कि उसे अपने आप पर भरोसा करना होगा ताकि उसके फ्लाइंग टाइप मूव्स और भी ज़्यादा ताकतवर हो सके और उसे कोई भी दिक्कत ना हो। काई कहता है कि मैंने बहुत सी कोशिश करी है पर मुझे नहीं समझ आता कि मैं किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। काई बताता है कि हमें आगे जाकर काफ़ी सारी जगहों को पार करना होगा, काफ़ी सारे चैलेंजेस हमारे बीच आएंगे, तो हमें चौकन्ना रहना होगा हर वक्त। वह सब लोग अपनी मंजिल में काफ़ी आगे आ चुके थे। अब उनका पहला पड़ाव सामने था जो कि था विंडी क्लिफ्स। ये जगह हवाओं के बीच से काफ़ी डेंजरस है और यहाँ के पोकेमोन भी फ्लाइंग टाइप के हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। सरीना कहती है, ये क्लिफ्स हमारे लिए मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने पोकेमोन और एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे तो सब पॉसिबल है। ब्रोक कहता है, और मैं तुमको बता सकता हूँ कि ये रास्ता सच में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। काई अपने राउलेट को लीड करता है और ऐश भी उसकी टीम के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ता है। सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। ऐश कहता है कि हमें अपने पोकेमोन की मदद लेनी होगी यहाँ से निकलने के लिए। ये रास्ता सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। ऐश, ब्रॉक, सरीना और काई अपने पोकेमोन का इस्तेमाल करते हैं उस जगह से निकलने के लिए। जैसे तैसे किसी तरह वो उस जगह से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद उन्हें जर्नी में एक ऐसा इंसान मिलता है जिसे काई पहले से ही जानता था, जिसका नाम ईरा था। ईरा एक फ्लाइंग टाइप ट्रेनर थी जो काई को चैलेंज करती है कि तुम उस स्टोन के काबिल नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम काबिल हो तो मुझको पोकेमोन बैटल में हरा दो और उस स्टोन तक तुम फिर जा सकते हो। काई कहता है कि बिल्कुल, मैं जानता हूँ, मुझे अपने आप पर भरोसा है और मेरा राउलेट हमेशा मेरा साथ देगा। ईरा कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि राउलेट इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि तुम दोनों ने
इतना ज्यादा हार्ड वर्क करा है क्या तुम उस स्काईविंग स्टोन के लिए सच में लायक हो? काई कहता है कि मुझे विश्वास है कि मेरा राउलेट इसके काबिल है और स्काईविंग स्टोन तो मैं ही लेकर जाने वाला हूँ। ईरा कहती है अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है तो तैयार हो जाओ मेंटाइन, मैं तुम्हें चुनती हूँ। काई भी अपने राउलेट को बैटल फील्ड पर भेजता है। ईरा कहती है मेंटाइन एक्वाजेट का इस्तेमाल करो। काई कहता है राउलेट तुम्हें मेंटाइन की स्पीड को समझना होगा, टैकल से उसका अटैक काउंटर करो। ईरा कहती है बुरा नहीं था। मेंटाइन वाटर पल्स का इस्तेमाल करो राउलेट के ऊपर अभी। मेंटाइन वाटर पल्स का इस्तेमाल करता है। ताकत और वाटर एनर्जी राउलेट की तरफ जाती है जिसकी वजह से राउलेट कंफ्यूज हो जाता है। राउलेट अब कंफ्यूज था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको अब क्या करना चाहिए। इसी चीज का फायदा ईरा उठाती है। वो मेंटाइन से कहती है कि लगातार अपने अटैक्स का इस्तेमाल करते रहो और काई कहता है कि राउलेट अटैक्स को डॉज करो। लेकिन राउलेट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था जिसकी वजह से राउलेट कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके सारे मूव्स उसी के ऊपर हमला कर रहे थे। ईरा कहती है तुम इसके काबिल नहीं हो काई, ये मुकाबला अब जल्दी खत्म होने वाला है। काई कहता है नहीं, मैं काबिल हूँ, मुझे भरोसा है अपने आप पर और राउलेट के ऊपर भी। काई कहता है राउलेट भरोसा करो अपने ऊपर। काई कहता है मैं जानता हूँ राउलेट तुम मुझे सुन सकते हो, तो अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारे अंदर की ताकत के बारे में मैं जानता हूँ। राउलेट लीफ एज अटैक करो अभी। राउलेट अपने सिर को तेजी से हिलाता है जैसे कि वो कंफ्यूजन से बाहर आना चाहता है। तभी वो तेजी से लीफ एज अटैक करता है और मेंटाइन के ऊपर हमला कर देता है। मेंटाइन उस हमले को डॉज नहीं कर पाती। वो हमला सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर और तेज था। उस लीफ एज अटैक ने बहुत ही ज्यादा डैमेज करा था मेंटाइन को और बुरी तरीके से जमीन पर पटक दिया था। ईरा के चेहरे पर स्माइल थी। वो कहती है मेंटाइन एरियल एस अभी। काई भी कहता है एरियल एस का इस्तेमाल करो राउलेट। दोनों ही पोकेमोन एरियल एस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन एरियल एस ज्यादा ताकतवर नहीं था राउलेट का। काई कहता है अपने आप पर भरोसा रखो मेरे दोस्त, लीफ ब्लेड अटैक अभी। ईरा कहती है एक बार फिर से एरियल एस अटैक अभी करो। मेंटाइन एरियल एस का इस्तेमाल करती है, वहीं पर लीफ ब्लेड इस्तेमाल करता है राउलेट जो एरियल एस को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और मेंटाइन को सीधा जाकर डैमेज करता है जिससे एक कमाल का धमाका होता है और सीधा मेंटाइन जमीन पर आकर लुढ़क जाता है और जीत होती है काई और राउलेट की। ईरा अपने मेंटाइन को लेकर उदास थी। काई और राउलेट साथ ही में ऐश और उसके साथी बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उसने ईरा को हरा दिया है और वो आगे अपने मंजिल की तरफ बढ़ सकता है। काई कहता ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ ऐश, तुमने मुझे सिखाया था कि अपने पोकेमोन के ऊपर भरोसा करना होता है। ये मैटर नहीं करता कि कोई पोकेमोन की कोई कमी है तो वो पोकेमोन वीक हो जाएगा, हमें अपने पोकेमोन पर भरोसा करना होता है। शुक्रिया ऐश कैचम मुझे आज ये सब सिखाने के लिए। ईरा कहती है एक बैटल छोटा सा टेस्ट था, अब असली चैलेंज तुम्हारे सामने है काई। स्काईविंग स्टोन के साथ वो कनेक्शन जो तुम दोनों को मिलेगा वो तुम्हें अपनी जर्नी का असली मतलब समझाएगा। मैं खुश हूँ कि आज तुम्हारे साथ बैटल कर मुझे जानने को मिला कि तुम अपनी लाइफ में आगे चीज़ें सीख रहे हो। मैं ज़रूर से हार गई हूँ लेकिन कोई बात नहीं, तुम सच में काबिल हो। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है कि काई को अपना स्टोन मिलेगा, कैश कैचम अपनी मंजिल तक पहुँच पाएगा। ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर से देखना।